दो पत्नियों के साथ एक ही घर में रहेगा राजा का भाई सचिन रघुवंशी। आज जेल में खुश तो बहुत होगी सोनम रघुवंशी। आखिर राजा को कब मिलेगा इंसाफ। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। पीस टू बे विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। जैसे कि आप सभी को पता है कि सोनम रघुवंशी इस वक्त जेल के अंदर बंद है, लेकिन सोनम रघुवंशी अभी सिर्फ जेल के अंदर बंद ही है। उसके ऊपर कोई भी आरोप अभी तक भी, यानी कि 2 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है और उस पर अभी कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। सोनम रघुवंशी को ये दुनिया बेशक हत्यारन और भी पता नहीं क्या क्या कह रही है। आप लोगों का भी कहना है कि सोनम ने राजा की हत्या की है, लेकिन अगर हम कानूनी तौर पर देखें तो सोनम अभी तक भी बेगुनाह है। सोनम अभी तक भी सिर्फ आरोपी है, वो दोषी नहीं है। अभी तक सिर्फ उसके ऊपर आरोप लगे हैं, वो सिद्ध नहीं हो सके हैं। और ऐसे ही राज कुशवाहा का भी हाल है। राज कुशवाहा भी सिर्फ आरोपी है, उसके ऊपर भी सिर्फ आरोप अभी लगाए गए हैं, वो अभी तक सिद्ध नहीं हो पाए हैं। इस केस में 3 लोगों को जमानत पहले ही मिल चुकी है और अब जैसी जैसी चीजें सामने आ रही है, जैसी जैसी घटनाएं हो रही है, उन्हें देखकर ये साफ तौर पर मुझे अंदाजा ऐसा लग रहा है कि किसी भी दिन ऐसी खबर हमारे सामने आ सकती है और वो खबर हो सकती है कि सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा को जमानत पर छोड़ दिया गया है। बिल्कुल सही सुना आपने। मैं ये ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, ये मैं सब कुछ देखने के बाद कह रहा हूँ। जो ये चीज़ें घट रही हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, जो इस केस में नई नई चीज़ें निकल कर आ रही हैं, जो इस केस में नहीं होना चाहिए वो भी हो रहा है। उन्हें देखते हुए यही लग रहा है कि सोनम और राज कुशवाहा को किसी भी दिन जमानत दे दी जाएगी। और जो राजा रघुवंशी है वो तो चला गया इस दुनिया से, उसने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उसके साथ जो होना था वो इन लोगों ने कर दिया। और ऐसा भी हो सकता है कि राजा रघुवंशी को इंसाफ ना मिले। आप लोगों को ये सुनकर बुरा जरूर लग रहा होगा, लेकिन जिस तरीके से समय बीता है, जिस तरीके से इस केस को 2 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, इतने दिन में तो कोई भी बड़े से बड़ा केस सुलझाया जा सकता है। इतने दिन में तो साफ पता लगाया जा सकता था कि कौन हत्यारन है। सभी को मालूम है कि सोनम रघुवंशी ने ही राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारा है। जैसे जैसे सबूत सामने आए हैं, जैसी जैसी वीडियो सामने आई है, जैसे जैसे गवाह सामने आए हैं, जैसे इन दोनों ने पुलिस के सामने, जज के सामने अपने गुनाहों को कबूला है, उन्हें सुनकर साफ पता लगाया जा सकता है कि इन्होंने ही सब कुछ किया है। लेकिन ये सिद्ध होने का नाम नहीं ले रहा है। ये केस दिन पर दिन और ज्यादा उलझता जा रहा है, सुलझने की जगह और ज्यादा उलझ रहा है, और ज्यादा इस केस की गुत्थी उलझती जा रही है। और अब इसमें नया ही मोड़ आ चुका है, जिस मोड़ ने मेरा तो भाई पूरी तरीके से दिमाग खराब करके रख दिया है। और ये मोड़ है राजा रघुवंशी के भाई सचिन रघुवंशी का। इस केस में मतलब इसमें सचिन रघुवंशी का आखिर रोल क्या था। सचिन रघुवंशी के भाई राजा रघुवंशी की जान गई, आरोप लगे सोनम रघुवंशी पे, उसकी पत्नी पे। तो सोनम और राज कुशवाहा की नार्को टेस्ट होना चाहिए था, या फिर कैसे भी करके मतलब अभी तक आरोप पूरी तरीके से सिद्ध हो जाने चाहिए थे। नार्को टेस्ट तो आप छोड़ दीजिए, आरोप ही सिद्ध नहीं हो रहे भाई साहब। दूसरी तरफ सचिन रघुवंशी की एक पता नहीं एक गर्लफ्रेंड या फिर कथित गर्लफ्रेंड, इसको कुछ भी कह लीजिए, पता नहीं कहां से आ गई है इस केस में। इतने सालों से आखिर सो कहां रही थी। इसका बच्चा 1.5 साल का हो गया है। इसका कहना है कि सचिन रघुवंशी ने मेरे साथ धोखाधड़ी की, मुझसे शादी की, फिर उसके बाद सचिन रघुवंशी का बच्चा भी है, और फिर उसके बाद अब ये इतने सालों बाद दोबारा से आ गई है। इसका कहना है कि सोनम रघुवंशी ने जो भी राजा रघुवंशी के साथ किया वो बिल्कुल सही किया, क्योंकि इन्होंने एक औरत का दिल दुखाया है और अब एक औरत ने ही इनके साथ ऐसा कर दिया, इसका कहना है। और इसने कई वीडियोस भी दिखाई है, कई ऐसी चीजें, मतलब ऐसे सबूत इसने दिखा दिए हैं कि हाँ, ये साफ तौर पर कहा जा सकता है उन्हें देखकर कि सचिन रघुवंशी ने इससे शादी तो की थी। और डीएनए टेस्ट भी इसने करा लिया इस बच्चे का। डीएनए टेस्ट में भी खुलकर ये रिपोर्ट सामने आ गई कि ये बच्चा जो है ये सचिन रघुवंशी का ही बच्चा है। लेकिन इससे राजा रघुवंशी का क्या मतलब है इससे राजा रघुवंशी का? इस केस से आखिर राजा रघुवंशी का मतलब ही क्या है? भाई वो भोला भाला लड़का इस सोनम के चक्कर में मारा गया। इस सोनम के और इसके कथित बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा के चक्कर में वो मारा गया। उसे इंसाफ मिलना चाहिए। इन दोनों का नार्को टेस्ट होना चाहिए। नार्को टेस्ट में ये सच उगलेंगे, और जब सच उगलेंगे तो बड़े बड़े राज भी उगलेंगे। ये बोलेंगे और सारे राज खोलेंगे, और जितने भी गुनहगार हैं वो सब सलाखों के पीछे जाएंगे। सोनम रघुवंशी को कड़ी से कड़ी सजा होगी, राज कुशवाहा को भी कड़ी से कड़ी सजा होगी, लेकिन सजा होने का नाम ही नहीं ले रही है। केस उलझता जा रहा है। अब ये मोहतरमा आ गई है। मोहतरमा का कहना है कि सचिन रघुवंशी ने मुझे धोखा दिया, और जो सचिन रघुवंशी का बच्चा है उसे भी वो अपनाने से मना कर रहा है। और इन लोगों ने, मतलब यानी कि राजा के परिवार ने, मुझे 10-10.5 लाख रुपए देने की भी बात कही थी। मुझे पैसे देकर मेरा मुंह बंद कराने की बात कही थी। लेकिन मेरा कहना था कि मैं कोई बाजारू औरत थोड़ी हूँ, मैं कोई चलती फिरती औरत थोड़ी हूँ जो ऐसे ही बिक जाऊंगी। मुझे तो अपना न्याय चाहिए। लेकिन भाई एक बात बताओ, जब तुम्हें पता था कि सचिन रघुवंशी शादीशुदा है, सचिन रघुवंशी की पहले से 2 बेटियां हैं, तो तुमने सचिन रघुवंशी से शादी क्यों की थी? और जब सचिन रघुवंशी तुम्हें छोड़ के चला गया उसके 1.5 साल बाद, यानी कि तुम्हारा बच्चा जब 1.5 साल का हो गया, उसके बाद तुम अब आ रही हो। जब राजा रघुवंशी की जान चली गई,
जब राजा रघुवंशी को किसी औरत ने मौत के घाट उतार दिया, या फिर किसी ने भी राजा को मौत के घाट उतार दिया, उसके बाद तुम अपनी जो रोटियां हैं वो सेकने के लिए आ रही हो, उसके बाद तुम आपदा में अफसर ढूंढ रही हो। अब ये औरत सचिन रघुवंशी के घर के बाहर पहुंचकर ड्रामा कर रही है। इसने हाई वोल्टेज ड्रामा किया है घर के बाहर पहुंचकर। मीडिया वालों ने इसे रिकॉर्ड भी किया। इससे पूछा तो इसने कहा कि सचिन रघुवंशी ने मुझे आते हुए देखा था, मैं अपने बच्चे के साथ आई थी, तो सचिन रघुवंशी ने मेरी कोई खैर खबर नहीं ली, वो मुझे देख के कार में बैठा और भाग गया यहाँ से। उसके बाद अब मेरा बस इतना ही कहना है कि मुझे घर के अंदर बुलाओ, मुझे मेरा जो भी न्याय है मुझे दो और मेरे बच्चे को अपनाओ। लेकिन सवाल फिर से यही है कि 1.5 साल से, जब ये बच्चा 1.5 साल का हो चुका है, तो तुम अब तक कहाँ थी? सोनम रघुवंशी केस के बाद ही तुम ऐसे क्यों आई? जब राजा रघुवंशी की जान चली गई उसके बाद ही तुम यहाँ पे आकर ऐसे ड्रामे क्यों कर रही हो? और इसने कई सारी वीडियोस भी दिखाई हैं, जिन वीडियोस में साफ देखा जा सकता है कि सचिन रघुवंशी कहीं पर इसके साथ घूमता हुआ नजर आ रहा है। किसी वीडियो में ये दोनों मंदिर में है। एक वीडियो ऐसा भी है जिसमें ये सचिन रघुवंशी के पैर छू रही है, सचिन रघुवंशी इसे आशीर्वाद देता हुआ नजर आ रहा है। एक वीडियो में ये दोनों साइकिलिंग कर रहे हैं। मतलब हाँ, ये पक्का है कि सचिन रघुवंशी इसके साथ था, सचिन रघुवंशी के इसके साथ संबंध थे, ये ठोस सबूत इसने दिखाए हैं। लेकिन ये इस वक्त आके सोनम रघुवंशी का जो केस है उसे उलझाने पर क्यों तुली है? ये क्यों नहीं चाहती है कि राजा रघुवंशी को इंसाफ मिले? इसका तो ये भी कहना है कि सोनम ने जो राजा के साथ किया वो बिल्कुल सही किया, क्योंकि इनका जो परिवार है, राजा का जो परिवार है, उसने मेरा दिल दुखाया है और अब एक औरत ने आकर इनकी पूरी जिंदगी खराब कर दी। लेकिन यार तुम एक बात तो सोचो कि जिसकी जान चली गई, जो एक भोला लड़का, आखिर उसकी क्या गलती थी? वो इनके परिवार में सबसे छोटा लड़का था, वो तो सोनम से प्यार भी करता था, सोनम के कहने पर ही वो शिलोंग हनीमून पर गए थे। अगर वो सोनम की बात को नकार देता तो शायद आज इस दुनिया में जिंदा होता। लेकिन उसने एक औरत की बात मानी, वो उस पर भरोसा करके उसके साथ गया और फिर उसे धोखे से मार दिया गया। और तुम्हारा कहना है कि राजा के साथ सही हुआ, ये तो तुम बिल्कुल गलत कह रही हो। फिर तो मेरा ये भी कहना है कि तुम्हारे साथ जो हुआ वो भी सही हुआ, क्योंकि जब तुम्हें पता था कि सचिन रघुवंशी की पत्नी घर पर मौजूद है, उसकी 2 बेटियां हैं, तो तुम उसका घर बिगाड़ने पर क्यों तुली? तुमने उससे शादी क्यों की? और फिर जब तुम अपने बच्चे के साथ दर दर की ठोकरें खा रही हो तो तुम्हें सचिन रघुवंशी की याद आ रही है। तुम्हें अपना न्याय चाहिए, तुम्हें अपना हिस्सा चाहिए, तुम्हें सब कुछ चाहिए, तुम्हें जो नहीं मिला वो चाहिए। जब राजा रघुवंशी की जान चली गई तब तुम आपदा में अफसर ढूंढ रही हो, तब तुम सचिन रघुवंशी के पीछे हाथ धोकर पड़ गई हो। सचिन इसे देखते ही वहां से निकल गया, क्योंकि सचिन रघुवंशी इस वक्त अपने भाई को लेकर सबसे ज्यादा परेशान है। सचिन रघुवंशी, विपिन रघुवंशी, राजा का पूरा परिवार राजा को इंसाफ दिलाने पर तुले हैं। इन सब ने वकील बदल लिए हैं, ये सिर्फ नार्को टेस्ट के पीछे पड़े हुए हैं। ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके सोनम रघुवंशी का और राज कुशवाहा का नार्को टेस्ट हो सके, जिसमें साफ ये पता लग सके कि सोनम ने राजा रघुवंशी को मौत के घाट क्यों उतारा। ये एक प्रेम प्रसंग नहीं लग रहा है जो राज कुशवाहा और सोनम ने एक दूसरे के साथ प्रेम प्रसंग बताया है। इससे भी कहीं ज्यादा इस केस में और चीजें निकलकर सामने आ सकती है और पता लग सकता है कि राजा रघुवंशी की जान क्यों गई है। लेकिन ये महिला जो है, ये मोहतरमा जो है, इन्होंने केस को आके पूरी तरीके से उलझा कर रख दिया है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा भी हो सकता है कि ये इसी वक्त पे क्यों आई है जब सोनम रघुवंशी जेल के अंदर है। ये इसी वक्त पर ऐसे क्यों आई है और ये सचिन रघुवंशी के और राजा रघुवंशी के परिवार के पीछे क्यों पड़ गई है? ये केस को भटकाने की कोशिश क्यों कर रही है? आप सभी के कमेंट्स भी मैंने पढ़ी थी, आप सभी का भी यही कहना है कि इसने सचिन रघुवंशी से शादी की ही क्यों थी जब इसे पता था कि सचिन की शादी हो चुकी है। और मेरा भी इससे यही सवाल है कि भाई, जब तुम्हें पता था कि वो शादीशुदा व्यक्ति है, उसका एक घर है, उसके घर में बीवी बच्चे हैं, तो तुम उसका क्यों घर बिगाड़ना चाहती थी? और आज जब तुम्हारे पास कुछ नहीं है, जब तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा है, तो तुम फिर से उसके केस को पूरी तरीके से, जो भोला बच्चा जो चला गया, जिसकी जान चली गई, तुम उसके केस के पीछे पड़ गई हो। तुम नहीं चाहती हो कि उसे न्याय मिले, बल्कि तुम तो कह रही हो कि सोनम रघुवंशी ने सही किया, एक औरत के साथ इन्होंने गलत किया, तो एक औरत ने ही इनके घर को पूरी तरीके से बिगाड़ कर रख दिया। हालांकि अब सचिन रघुवंशी और सचिन रघुवंशी के पूरे परिवार ने इस औरत के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी है। वो थाने गए हैं, थाने में जाके उन्होंने अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई। ये भी थाने के बाहर थी और इसका कहना है कि जब सचिन रघुवंशी का परिवार आया तो उन्हें अच्छे से बिठाया गया, उन्हें थाने के अंदर कुर्सी पर बिठाया गया, पानी वानी पिलाया गया। लेकिन मुझसे किसी ने कुछ नहीं पूछा, मुझसे ना पानी को पूछा ना किसी चीज़ को। मैं तब से ही बाहर खड़ी हूँ। भाई, तुम्हारी हरकतें ही वही हैं, तुम इस केस को पूरी तरीके से उलझाने में लगी हो। अगर तुम्हें आना ही था तो तुम पहले आती, जब राजा रघुवंशी जिंदा था तब तुम आ जाती, तब तुम अपना हिस्सा मांगती, तब तुम कुछ भी मांगती, तुम्हारी बात सुनी जाती। लेकिन जब अब इतना बड़ा केस, जिसकी जान चली गई है, उसके केस को सुलझाने के चक्कर में ये लोग लगे हैं, इसी वक्त पर तुम आखिर क्यों आई हो? सुनिए इसका क्या कहना है। हो रही हूँ। मतलब मेरे पास में रहने के लिए ठीक से ना घर है और बच्चे को भी मैं बहुत बेकार तरीके से मतलब पाल रही हूँ।
को, मतलब बहुत परेशानी देख रही हूँ मैं, तो इसलिए मैं सचिन रघुवंशी के घर आई हूँ कि मुझे रहने के लिए तो मतलब अपने घर में मुझे रख, तो बच्चे को अपना बाप का नाम दे, तो इसलिए मैं उसके घर आई हूँ। तो क्या रहा, आप जब यहाँ आए तो क्या हुआ? सर मैं यहाँ पे आई और सचिन रघुवंशी भारी खड़ा हुआ था बच्चा, मतलब मैं आई जैसे ही मैंने बोला अपने बच्चे से कि देखो बच्चा आपके पापा है सामने, पहचानो उनको, तो वो मतलब ना उसने देखा ना बच्चे को कुछ लाड़ प्यार करा, कुछ भी नहीं करा उसने, और मतलब ऐसे निकल लिया यहाँ से, मतलब कार उठाई और भाग गया यहाँ से। मतलब उसने मेरे से बात करना भी जरूरी नहीं समझा, अपने बच्चे को एक बार देखना भी खिलाना भी जरूरी नहीं समझा। और उनके गेट वेट पे क्या रहा, अंदर घर में जाके? हाँ, मैं अंदर जाने की कोशिश की तो उनकी माँ आए तो अंदर से मतलब लॉक करके और अंदर चले गए ताला लगा के। नहीं बात की आपसे? नहीं, कोई बात करना भी ज़रूरी नहीं समझ रहा, मतलब उन लोग को ऐसा लग ही नहीं रहा कि हमारी संतान आज किस तरीके से भटक रही है। तो सुना आपने दोस्तों, कैसे ये भगते बना रही है, कैसे नई नई चीजें बता रही है, और कैसे इसका कहना है कि सचिन रघुवंशी ने इसे कैसे धोखा दिया, और सचिन रघुवंशी कैसे मतलब इसे छोड़कर वापस आ गया। लेकिन ये क्यों नहीं सोच रही है कि राजा को अगर इंसाफ मिल रहा है तो उसे इंसाफ मिलने दे। अगर सोनम का कैसे भी करके नार्को टेस्ट हो सकता है तो उसे नार्को टेस्ट होने दे। दूसरी तरफ जेल में सोनम रघुवंशी इतनी ज्यादा खुश होगी क्यों? क्योंकि सोनम रघुवंशी को तो लग रहा है कि अभी ये केस में आ गई है, इस केस को ये पूरी तरीके से उलझा देगी और सोनम रघुवंशी से सबकी निगाहें हट जाएंगी, सबकी निगाहें आ जाएंगी सचिन रघुवंशी पे और उसकी इस कथित प्रेमिका पे। राजा से सबका ध्यान हट जाएगा, थोड़े दिन में राजा को सब भूल जाएंगे और फिर उसके बाद मुझे और राज कुशवाहा को जमानत हो जाएगी। वो तो अंदर यही सोच रही होगी, यही सोच के वो खुश होगी। लेकिन ऐसा होने नहीं देना दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि राजा को इंसाफ मिलना चाहिए और आप चाहते हैं कि ये जो सुई है ये सिर्फ राजा पर ही टिकी रहे, ये केस की सुई कहीं और ना जाए, इस कथित गर्लफ्रेंड या फिर सचिन रघुवंशी पे ये केस की सुई ना आए, तो आप कमेंट सेक्शन में जस्टिस फॉर राजा रघुवंशी जरूर लिखें और ये भी लिखें कि वी डिमांड नार्को टेस्ट ऑफ सोनम रघुवंशी। हमें सोनम का नार्को टेस्ट चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। बाकी देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें द न्यूज़ फीवर।